मोहिनी सैनी। सीतापुर से श्रीमती लक्ष्मी देवी। सीतापुर से श्रीमती अपर्णा श्रीवास्तव। ये हमारे चयनित प्राविधिक सहायक, जिनको की मंच के माध्यम से परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने अपने आशीर्वाद के साथ नियुक्ति पत्र वितरित किया। आप सभी को बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। हमारे चयनित प्राविधिक सहायक, जिनके लिए आज का ये दिन बहुत ही शुभ है, कृषि विभाग के आप अंग बनने जा रहे हैं। जी हाँ, और आप सभी हाईली एजुकेटेड हैं और आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कृषि है, जिसमें कि आपकी दृष्टिकोण भी कृषि से संबंधित है। और आज आप इस विभाग में आकर कृषकों के उत्थान के लिए काम करेंगे, जिसमें कि आज आपके विचारों के माध्यम से हम रूबरू होंगे। उस कड़ी में सर्वप्रथम अपने विचारों को प्रस्तुतिकरण के रूप में प्रस्तुत करने के लिए हमारे बीच में लखनऊ से श्री अभिषेक पति त्रिपाठी। जी सादर प्रणाम। मैं अभिषेक पति तिवारी कुशीनगर जनपद का निवासी हूँ। मेरा चयन पूर्णतः निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया के तहत हुआ है, जिसके लिए मैं माननीय महोदय को अत्यंत आभारी हूँ एवं हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। यह अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि इस पद के माध्यम से हमें किसानों के विकास में योगदान देने का अवसर प्राप्त होगा। मेरे शोध कार्य का प्रमुख विषय बीज विज्ञान है। बीज का अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान है कृषि के विकास में। मैं किसानों को उन्नतशील बीजोत्पादन, बीजोपचार, आदर्श बीज भंडारण आदि विषयों पर तकनीकी रूप से जागरूक करूंगा एवं उन्हें लाभान्वित करूंगा। धन्यवाद। इसी क्रम में हमारे बीच में लखनऊ से श्रीमती मोहिनी सैनी। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त सम्मानित अतिथिगणों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम मोहिनी सैनी है। मैं भौली बख्शी का तालाब लखनऊ की रहने वाली हूँ। मेरा चयन पूर्ण निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से हो पाया, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। मेरा चयन उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद, जो कि मेरा गृह जनपद है, यहाँ पर हुआ है, जिससे मैं राजकीय सेवा के साथ साथ परिवार की भी पालना बखूबी कर पाऊंगी। मैं किसान भाइयों के साथ साथ किसान महिलाओं को भी आपके द्वारा चलाई जाने वाली समस्त योजनाओं को पहुंचाने का भरसक प्रयास करूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं समस्त जनों को मेरा धन्यवाद। और इसी क्रम में लखनऊ से सुश्री कुष्मिता सिंह। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, मेरा नाम कुष्मिता सिंह है। मैं गाजीपुर जनपद की निवासी हूँ। सर, आज का दिन मेरे जीवन के लिए एक अहम दिन है और आपकी उपस्थिति और आपके द्वारा ये चयन पत्र प्रदान करके हम गौरव महसूस कर रहे हैं। सर, ये जो नियुक्ति थी ये पूर्णतया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूर्ण हो पाई, इसके लिए भी मैं आपका और उत्तर प्रदेश सरकार की आभारी हूँ। सर, मैं इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और भारत की उन महिलाओं की भी आभारी हूँ जो अपनी सूझबूझ और गुणवत्ता से एग्रीकल्चर का विकास करने में कार्यरत हैं। सर, मैंने अपना MSc एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से किया है और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अपनी एजुकेशन से और अपने एक्सपीरियंस से एग्रीकल्चर का विस्तार करूं। सादर प्रणाम सर। और इसी क्रम में हरदोई से श्री अश्वनी कुमार। आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही सर, माननीय अपर सचिव सर और कृषि निदेशक सर और समस्त कृषि प्रावधानिक सहायक। मेरा नाम अश्विनी कुमार है। मैं कृषि प्रावधानिक सहायक
पद पर चयन हुआ हूँ। ये भर्ती निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा की गई है। जहाँ तक सवाल है इस वक्त है कि मैं जो भी सीखा हूँ अभी तक अपने डिग्री प्रोग्राम में, वहाँ मैं जहाँ किसानों के बीच में जा करके वहाँ उनके साथ अपने अनुभव को साझा करूँगा और जो भी उनकी समस्याएं हैं ग्रास रूट लेवल पर मैं उनका पूर्ण निदान करूँगा। और जहाँ तक ये जो इस वक्त दौर चल रहा है कोविड महामारी का, तो ये क्रॉपिंग सिस्टम में हम कुछ ऐसा अपनाएंगे कि जिससे कि न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ सके फूड की। जैसे कि हम गोल्डन राइस को ज़्यादातर फार्मर को उगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और गोल्डन राइस हुआ और काला गेहूँ इस वक्त बहुत उगाया जाने लगा है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। हम इसको बड़े मात्रा स्केल पर उगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करेंगे। थैंक यू। क्रम में श्रीमती शीतल पांडे फतेहपुर से। मेरा नाम शीतल पांडे है और मैं नैनीताल जिले उत्तराखंड से संबंध रखती हूँ। मैंने गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी से बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पूरी करी है। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं अभिनंदन करती हूँ और समस्त महाजन का मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ। साथ ही हम नवनियुक्त साथियों का भी यहाँ पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि हम कृषि प्रधान के सदस्य हैं और साथ ही यह भी जानते हैं कि एग्रीकल्चर के फील्ड में जो जीडीपी में हमारा योगदान है इंडिया में 17 से 18% एग्रीकल्चर का योगदान है। और मैं एक सौभाग्य की अनुभूति करती हूँ कि जैसा कि हमारे विभाग द्वारा बताया गया, हमारा सीधा संबंध किसानों से है और इस 17 से 18% की ग्रोथ के परसेंटेज को हम डायरेक्ट बढ़ा सकते हैं। तो हम सभी साथी यहाँ पर ईमानदारी से अपने इस ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगे। और मैं यही कहना चाहती हूँ, सर्वप्रथम जैसे हम किसानों को धान गेहूँ के क्षेत्र से थोड़ा आगे बढ़ाकर, जैसे कि हमें अभी बताया गया, डाइवर्सिफिकेशन करके, क्रॉप रोटेशन करके, मिक्स्ड फार्मिंग करके इस गुणवत्ता को और आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। मैंने अपने अध्ययन क्षेत्र में 4 क्षेत्रों में अध्ययन करा है मुख्यमंत्री जी, जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट, फार्म मशीनरी डिपार्टमेंट, सॉइल डिपार्टमेंट और इन सभी डिपार्टमेंट। जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट में हमने सबसे महत्वपूर्ण जो अध्ययन किया और जो सीखा है ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन। इससे हम किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ पानी की महत्ता को भी हम स्पष्ट समझेंगे। जहाँ पर पानी की कम उपलब्धता है वहाँ पर ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन से हम इस गुणवत्ता को आगे बढ़ा सकते हैं। फार्म मशीनरी में जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में पहला ट्रैक्टर ईचर जो कि फरीदाबाद में मैन्युफैक्चर हुआ है। पावर टिलर जापानीज टेक्नोलॉजी पर आधारित है। पावर टिलर का बहुत बड़ा योगदान है। इस योगदान को जो मैंने अध्ययन किया है, इस पावर टिलर के महत्व को मैं अपने जो नौकरी के साथ ही इसका कार्यवहन करूंगी, इसका प्रसार प्रसार करूंगी। और साथ ही सॉइल डिपार्टमेंट में मैंने ये सीखा है कि सॉइल की फर्टिलिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो इस क्षेत्र में भी अब मैं अपना योगदान करूंगी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे नवनियुक्त प्राविधिक सहायक जो कि अपने भारतीय प्रक्रिया के संबंध में और विभाग में उनके अग्रतर दायित्व के संबंध में अपने विचारों को रख रहे थे। और अब वो पल जिसके लिए हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी पूजनीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को नमन करते हुए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी कि अपने आशीर्वचन से, अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन, वंदन, स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय। उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृषि एवं कृषि शिक्षा मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री लाखन सिंह राजपूत जी, अपर मुख्य सचिव कृषि डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, निदेशक कृषि श्री विवेक कुमार सिंह जी, कृषि विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के उपरांत नवचयनित कृषि तकनीकी सहायक और उपस्थित भाइयों बहनों, आज एक साथ हम लोग यहाँ पर 1868
कृषि तकनीकी सहायकों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं, जिनमें 288 इस सभागार में और बाकी प्रदेश के अलग अलग जनपदों में वहाँ के जो हमारा NIC सेंटर है वहाँ से सभी नियुक्ति पत्र वितरित हो रहे हैं। मैं सबसे पहले इस पूरी पारदर्शी प्रक्रिया के साथ गुजरने और उसमें कृषि विभाग के तकनीकी सहायक के रूप में चयन के लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आप सबने अपने परिश्रम से, अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से आज यह स्थान हासिल किया है और आज अपनी इस मंजिल को नियुक्ति पत्र के साथ ही प्राप्त करते हुए आपको किस स्थान पर कार्य करना है यह भी नियुक्ति पत्र आप सबको प्राप्त हो रहा है। आपने जब आवेदन किया होगा, आवेदन से लेकर के और नियुक्ति पत्र प्राप्त होने तक किसी भी स्थान पर आपको किसी भी स्तर पर सिफारिश कराने या कहीं से कोई लेन देन के बारे में कहीं कुछ जानकारी या कोई भी इस प्रकार की शिकायत करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ होगा। स्वाभाविक रूप से एक बिगड़ी हुई व्यवस्था में इतनी स्वच्छ, शुचिता और पारदर्शी व्यवस्था यह शासन की मंशा को बहुत स्पष्ट करता है। अगर हमने इन सभी प्रक्रियाओं में इस शुचिता और पारदर्शिता का ध्यान नहीं रखा होता तो हम लोग विगत 4.5 वर्ष के दौरान 4.5 लाख नौजवानों को प्रदेश में सरकारी नौकरी नहीं दे पाते। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है जब हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल के 4.5 वर्ष पूरे किए हैं। इन 4.5 वर्षों में हमारी सरकार ने 4.5 लाख सरकारी नियुक्तियां भी, सरकारी जो स्थान खाली थे उन पर प्रदेश के नौजवानों को उनका पारदर्शी तरीके से चयन के उपरांत उन्हें नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया है। यह एक व्यवस्था है और मैंने इस बात को देखा कि पारदर्शी तरीके से चयनित प्रदेश के युवाओं ने प्रदेश के विकास में अपना भरपूर योगदान भी दिया है। आज से 4-4.5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश कहां था? उत्तर प्रदेश देश के अंदर अर्थव्यवस्था के मामले में देश की 6ठी अर्थव्यवस्था माना जाता था। सब कुछ यहां पे था। हमारे पास देश के सबसे अच्छा मानव संसाधन हमारे पास, सबसे बड़ी आबादी हमारे पास, सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास, दुनिया का सबसे अच्छी उर्वरा भूमि हमारे पास। सब कुछ होने के बावजूद कहीं ना कहीं कोई कमी तो थी कि हम अपने अच्छे मानव संसाधन के बावजूद, अच्छा जल संसाधन के बावजूद, अच्छी उर्वरा भूमि होने के बावजूद उत्तर प्रदेश हर एक क्षेत्र में पीछे रहता था। विगत 4.5 वर्ष के अंदर जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुकी है। यानी ये प्रक्रिया जो उत्तर प्रदेश के साथ स्वतः जुड़ती हुई दिखाई देनी चाहिए थी, और प्रक्रिया आज यहां पर एक साथ सामूहिक प्रयास से यहां पर सामने आई है और प्रदेश आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है। जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि यहां पे कार्य की संभावना ना के बराबर है, शासन की किसी भी योजना को ईमानदारी से लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कहीं पर कार्य संस्कृति नहीं थी, नौकरशाही उन सभी कार्यों को लागू करने में आड़े आती थी। राजनीतिक संक्रमण इस कदर से था कि कुछ भी ईमानदारी पूर्वक पारदर्शी तरीके से लागू नहीं किया जा सकता था। वही प्रदेश आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर
जो 4.5 वर्ष पहले 14वें से 15वें स्थान पर था, जो नंबर 2 स्थान पर है। ये वही प्रदेश है जिस प्रदेश को ईज ऑफ लिविंग में ये माना जाता था कि यहां पे सबसे ज्यादा गरीबी है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा अराजकता है, सबसे ज्यादा अव्यवस्था है, और प्रदेश के बारे में देश की और दुनिया की धारणा बहुत नकारात्मक थी। आज वही प्रदेश ईज ऑफ लिविंग में देश के अंदर 44 ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो केंद्र शासन के द्वारा संचालित हैं, उनमें उत्तर प्रदेश का नंबर 1 स्थान है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, चाहे वह स्वच्छ भारत मिशन रहा हो, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वह जल जीवन मिशन हो, चाहे वह सौभाग्य योजना हो, चाहे वह उज्ज्वला योजना हो, चाहे वह किसान सम्मान निधि की योजना हो, चाहे वह प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना हो, या फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो। इन सभी योजनाओं में आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 स्थान रखता है। भाइयों बहनों, इस सामूहिक प्रयास का प्रतिफल है। जब हम अपनी प्रतिभा का उपयोग बेहतर तरीके से करते हैं तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं, और जब उसके परिणाम सामने आते हैं तो उसके पूर्ण लाभ से भी हम सब स्वयं लाभान्वित होते हैं। लेकिन जब हम अपनी प्रतिभा का बेहतर उपयोग नहीं करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उससे होने वाली उत्पन्न विषमता के दोष के भी हम भागीदार बनते हैं, और उत्तर प्रदेश में यही होता था 4.5 वर्ष पहले। सब कुछ होने के बावजूद हमारे फील्ड में पिछड़े थे। आज सब कुछ होने के बावजूद हम देश में हर एक क्षेत्र में आगे हैं। ये 2 अंतर आपको पिछले 4.5 वर्ष के अंदर देश को भी और दुनिया को भी देखने को मिला है। और इसीलिए आज जब हम एक साथ यहां पर एकत्र हुए हैं, नियुक्ति पत्र वितरण की कोई आवश्यकता नहीं थी। पत्र आपके पास डाक से भी जा सकता था, आपके पास मेल भी किया जा सकता था, आपको टेलीफोन से भी जानकारी दी जा सकती थी कि आपका चयन हो गया, आप जाइए फलानी जगह अपना ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन इसके पीछे मंशा ही यही है कि अगर आपको आवेदन करने से लेकर के नियुक्ति पत्र प्राप्त होने तक कहीं सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी, कहीं घूस लेन देन की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो फिर शासन की मंशा भी होगी कि इसी पारदर्शी तरीके से, इसी ईमानदारी के साथ आप भी अपने अपने क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का बेहतर लाभ अन्नदाता किसान भाइयों को उपलब्ध करवाने में अपना योगदान दें। भारत जैसे देश में हम भारत को कृषि प्रधान देश मानते हैं, और उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका तो अग्रणी है। मेरा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम बेहतर तकनीक का उपयोग कर लें, अन्नदाता किसानों के साथ बेहतर समन्वय कर लें, उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कर लें। अकेले उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया का पेट भरने की क्षमता रखता है। इतनी अच्छी उर्वरा भूमि और इतना अच्छा जल संसाधन उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है, और विगत 4.5 वर्ष के अंदर इस दिशा में बेहतर प्रयास हुए हैं। मुझे याद है जब हम लोग आए थे, भारत सरकार उस समय 20 कृषि विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश को देना चाहती थी, लेकिन पिछली सरकारें कृषि विज्ञान केंद्र नहीं लेना चाहती थी। उनको भय था कि कृषि विज्ञान केंद्र आएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि किसानों को आधुनिक तकनीक और आधुनिक जानकारी देने के साथ किसान जागरूक हो जाए। वो देना ही नहीं चाहती थी। मैं धन्यवाद दूंगा विभाग के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने तत्काल शासन में अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए और 20 के 20 कृषि विज्ञान केंद्रों को प्रदेश के अंदर स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। आज प्रदेश के अंदर राज्य सरकार के 4 कृषि विश्वविद्यालय और 88 कृषि विज्ञान केंद्र किसान भाइयों के लिए तकनीकी सपोर्ट के लिए उपलब्ध है। यह कृषि विज्ञान केंद्र हमारे लिए या कृषि विश्वविद्यालय हमारे लिए केवल नमूने नहीं, केवल
सैद्धांतिक नॉलेज के एक अड्डे नहीं है, केवल वहां पे थ्योरी का एक नॉलेज देने का एक माध्यम नहीं बनेगा, बल्कि जो कुछ भी हमने वहां पे प्रयोग किए हैं, जो हमने रिसर्च किए हैं, जो हमारा शोध है, उस शोध का व्यापक प्रचार प्रसार करना और फिर उसको एक एक अन्नदाता किसान के खेत तक ले जाकर के उसको तकनीकी ज्ञान से भरपूर करते हुए उसकी आमदनी में बढ़ोतरी करने में सहायक हो सके, इस दृष्टि से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर प्रोक्योरमेंट की कोई पॉलिसी नहीं थी। अन्नदाता किसान अन्न अपनी उपज को पैदा करता था, लेकिन उसको क्रय की कोई व्यवस्था नहीं थी। मार्च 2017 में हमारी सरकार बनी थी और 1 अप्रैल से हम लोगों ने, मैंने अपनी टीम को उसी समय देश के अलग अलग राज्यों में भेजा था कि वहां पे प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी क्या है, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी टीम गई, हमने उसके मॉडल को वहां से अपनाया, फिर यहां पे प्रेजेंटेशन किया और 19 मार्च को हमने शपथ ग्रहण की थी। 26-27 मार्च को मैंने टीम को अलग अलग राज्यों में भेजा। 28 मार्च तक ये टीम वहां से पूरा अध्ययन करके आई और 1 अप्रैल से हम लोगों ने गेहूं क्रय केंद्र प्रदेश के अंदर 3000 स्थानों में स्थापित कर दिए थे और तब से किसानों से उनकी उपज को सीधे खरीदने वाला देश का अग्रणी राज्य कोई है तो उत्तर प्रदेश है। आज हम खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 पर हैं, फल उत्पादन में नंबर 1 पर हैं, दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पर हैं, मत्स्य उत्पादन में नंबर 1 पर हैं। अन्य तमाम क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में कृषि सिंचाई योजनाओं की स्थिति कई दशकों से लंबित थी। परियोजनाएं, बाण सागर परियोजना 1973 में उस समय के योजना आयोग ने इसके लिए अपनी सहमति दी थी। 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई जी ने इसका शिलान्यास किया था। 1978 से लेकर के 40 वर्षों तक, यानी 4 दशक तक इस परियोजना का, बाण सागर परियोजना का कोई पुरसा हल नहीं था। हम लोग 17 में आए, हम लोगों ने एक टाइम टेबल तय किया कि अगले 1 वर्ष के अंदर इस परियोजना को हर हाल में पूरा होना है और हम लोगों ने 2018 में इस परियोजना को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित करवा दिया। सरयू नहर परियोजना, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जनपदों को जोड़ती है। 1971 में योजना आयोग ने इसके लिए सहमति दी थी और उसके उपरांत इस परियोजना का कार्य प्रारंभ हुआ, आज तक पूरा नहीं हो पाया। हम इस नवंबर में 15 नवंबर तक को इस परियोजना को पूरा करने जा रहे हैं। अर्जुन सहायक परियोजना, मध्य गंगा परियोजना जैसी लगभग 1 दर्जन से अधिक सिंचाई की परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई थी। आप अनुमान कर सकते हैं, किसान को समय पे बीज मिल जाए, समय पे खाद मिल जाए, उसके खेत तक जल की उपलब्धता हो जाए, उसकी आमदनी अपने आप बढ़ती हुई दिखाई देगी। उसको मार्केट से आप जोड़ देंगे, उसकी आमदनी अपने आप दुगनी क्या कई गुना बढ़ जाएगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जब हमारी सरकार 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा करेगी, तब तक हम प्रदेश के अंदर लगभग 25 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता की सुविधा उपलब्ध कराने में सफल हो जाएंगे। ये 5 वर्ष की सरकार की उपलब्धियां हैं जो सरकार ने अब तक तय की है। कोरोना कालखंड में हम लोगों ने अपनी चीनी मिलों को बंद नहीं किया। कोरोना कालखंड में भी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें चलती रही, 119 चीनी मिलें। आज कोई किसान ये नहीं कह सकता कि हमारा गत वर्ष का बकाया है, करंट सीजन का बकाया भले ही होगा, और वह भी नए सीजन आने के पहले उसको भुगतान करने की पूरी व्यवस्था सरकार कर रही है। 1,45,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को अब तक किया जा चुका है और उत्तर प्रदेश देश के उन अग्रणी राज्यों में है जो गन्ना किसानों को सर्वाधिक मूल्य, गन्ना की कीमत किसान तक पहुंचाता है।